देखिए भागवत क्या है, ग्रंथ तो वही है, कथा भी वही है, कोई अलग से तो कोई कथाएं है नहीं। धुंधकारी भी वही है, ध्रुव जी वही है, प्रहलाद जी वही है, जन्म भी वही है। पहले दिन इतनी कथा करनी, दूसरे दिन इतनी कथा करनी, तीसरे दिन इतनी कथा, सबका अलग अलग मैटर बैठा है। लेकिन कथाओं से क्या सीखा हमने, कथाओं से क्या जाना है, तो सब वही। अच्छा, जो इस धराधाम पे आए वो भी सब मनुष्य थे, मानव का रूप थे। ऐसा तो था नहीं कोई दानव हो, सब मानव का रूप थे। और सभी ने भगवान को निरंतर प्रयास करके पाया। पाया कैसे? भगवान की भगवत कथा में क्या सिखा रही है? भगवान की भगवत कथा हमें यह सिखा रही है कि जब ये पा सकता है तो हम क्यों नहीं पा सकते। आज मैं सुबह सुबह कथा को पढ़ रहा था, बैठे बैठे मन लग गया, और मन लग गया तो बैठे थे हम कथा को पढ़ रहे थे। भक्तमाल जी की कथा आपने सुनी होगी चाचा जी। भक्तमाल की कथा को हम बड़े प्रारंभिक तौर से पढ़ रहे थे। उस कथा में एक नामदेव जी का वर्णन आता है, नामदेव जी। और यहां तक आता है कि आप लोग भगवान को प्रसाद लगाते हो, अपन लोग ले जाते हैं एक थाली में परोस के भगवान को प्रसाद। चारों की चार रोटी रखी रहती है, उसमें सब्जी रखी रहती है, सब कुछ स्वाद भर बदल जाता है, लेकिन रोटी सब्जी नहीं बदलती है कभी भी। मैंने नामदेव जी की कथा को आज सुबह श्रवण कर रहा था। वाह, ऐसे ऐसे भक्त भी इस धराधाम पर हुए, नामदेव जी जैसे। नामदेव जी के ऊपर विट्ठल भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। कहा जाता है कि नामदेव जी के ऊपर विट्ठल भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद था कि अपने आप भगवान अगर शयन भी कर रहे हो, नामदेव जी अगर भगवान के शयन करने के समय पे भी विट्ठल नाथ के दर्शन करने के लिए चल पड़े तो अपने आप गेट खुल जाते थे। वो थे नामदेव जी। वाह, भक्त हो तो ऐसा हो, भक्त की परिभाषा हो तो ऐसी हो नामदेव जी जैसी। नामदेव जी के नाम से सभी ब्राह्मण चौंक जाते थे कि हमने जीवन में क्या भक्ति की है, तो नामदेव है। ये तो नामदेव होकर के भगवान को पा लिया। और भगवान इतने प्रसन्न रहते थे कि नामदेव जी के हाथ से सब कुछ पाया करते थे। ऐसे ऐसे भक्त इस धराधाम पर हुए। अब हम जैसे नहीं हुए कौआ खदेड़ा, पता चला भगवान को लालची दाने में रखे हो और लालची दाने भी दे रहे हो। हम कह रहे हो तो लालची दाने में भी 50,000 1 लाख रुपए की बात कर लोगे भगवान से। कछु तो सुन लो, मरे जा रहे। आरती भी बहुत अच्छी है। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन से मन का। और सुनो, हमने अगरबत्ती से आरती कर रहे तुम्हारी, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति पूरी आ जाए और पड़ोस वाले की पूरी जल जाए, कष्ट मिटे। और इतने में अगर पड़ोसन दिख गई तो कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अब बताओ, जो ध्यावे फल पावे। हमने तुम्हारा ध्यान किया, तत्काल फल दो, समझे। सुख संपत्ति घर आवे, पड़ोसन की में आग लग जाए, हमारी सब आ जाए। और कष्ट मिटे तन का, तन में कष्ट रहना ही नहीं चाहिए। ये है हाल साहब। आदमी कोई भी काम करता तो स्वार्थ के परिपूर्णता में। खुद लेटेंगे स्लीप वेल के गद्दे में। नहीं चाचा, आपके यहां तो पंडित जी लगे, हमने देखा है। अच्छा, खुद लेटेंगे स्लीप वेल के गद्दे में। भगवान का पता चला पर्दा ही नहीं बदला, एक 1.5 साल से उसमें घी ही घी लग गया। खुद ठंडों में लेटेंगे, बढ़िया सुंदर सुंदर कंबलों में। भगवान का पता चला ऐसे ही लटा। वो तो भगवान है, जगत के पति हैं, वो तो तारनहार है, मायापति हैं, उनको थोड़ी ठंड लगती। वाह, सो भगवान का इतना बड़ा पद बढ़ा दिया। खुद खाएंगे पनीर की सब्जी और भगवान को देंगे इलायची दाना और आरती वही गाएंगे। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान कहते हम दे रहे हैं बेटा, एक लात और दे रहे हैं हम तुमसे पीछे में। भगवान को अगर पाना है, उस प्रभु को अगर पाना है
तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने सुखों को त्याग दो, अपने सुखों को दूर रख दो, अपने सुखों को एक किनारे रख दो, अपने सुखों को दरकिनार करके भगवान के सामने झुक जाओ, नतमस्तक हो जाओ। अपने सुखों की जगह भगवान से प्रार्थना करो कि हमें सुख ना मिले, सुख की जगह पर हमें दुख से दुख, अत्यधिक दुख मिल जाए, लेकिन भगवान आपकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, इतनी कृपा कर देना। भगवान कृपा कर देगा, आपकी सेवा में कोई कमी ना हो जाए, ऐसी कृपा कर देना तो ठीक है। और खुद के लिए सब मांगते रहे, भगवान की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, आज का आदमी है कैसा, अगर उसको पैसा ऐसा मिल गया, खूब उसने करोड़ों कमा लिए, भगवान को साइड में रख देगा। धन्य है ये दीक्षित परिवार, हम बड़ा पसंद करते हैं आपको। हमें भी दिन भर नेता मिलते, हम भी नेताओं से मिलते, हम तो बाबा जी, हमें तो काम ही है। लेकिन सब नेताओं में आपको मैं दिल से पसंद करता हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। आप शर्मा जी, आप देखो तो आप विश्वास नहीं मानोगे, कोई संत पहुंचा है, महात्मा पहुंचा है, आप विधायक भी थे, उस समय भी थे, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम नौगांव में किया था। परम पूजनीय दत्ता जी, जिनके आप शिष्य हैं, और बड़े भैया श्री अनिल कृष्ण शास्त्री जी बैठे थे, आपने हमें बुलाया और मैंने वहां पर अचंभित देखा। आप देख करके सोचेंगे, अगर किसी को इतना बड़ा पद मिल जाए तो वो नीचे नहीं देखता है। हम इनकी व्याख्या नहीं कर रहे, हमने देखा कि अपने हाथों से भैया को साइड में आकर के यूं डर करके आराम से जल पिलाते थे। हमने देखा वो दृश्य कि हम आ गए मंच पे तो हमारे नीचे बैठे हैं, ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, हमारे साथ बैठे। आज भी कोई संत इनके दरवाजे पर पहुंच जाए तो उसका सम्मान करते हैं। संत से बड़ा, भगवान से बड़ा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए भक्तों की कथा सुनने से पहले, गोविंद की कथा सुनने से पहले, इस मन को, इस चित्त को, इस अंतः को, इस करण को ऐसे लगा लो कि भगवान आपके ही हैं। ऐसा कर लो, हे मन, हे सटी मन, हे पापी मन, अब दुनिया को छोड़ करके वृंदावन में पहुंच जा। और वृंदावन की जो गलियां हैं, अगर मन वहां पहुंच जाए तो उन गलियों में बड़ा प्रसन्न हो जाता है।